हमसे पर्चा के चक्कर में मत जुड़ना, हृदय की मन की बात जानने के चक्कर में मत जुड़ना। अरे हनुमान जी महाराज के लिए ये काम थोड़ी कठिन थोड़ी है, ये बहुत सरल सी बात है। जो हनुमान जी बिना वीजा पासपोर्ट के लंका में घुस सका, तुम्हारे दिल में नहीं घुस सका है? ये छोटी बात है, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी। लेकिन हाँ, पर्चा बहाना है, जिंदगी माध्यम मिलता है, पर्चा के माध्यम से जीवन जीने का एक रास्ता खुल जाता है। और दरबार में बैठने से हमें तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई देती, लेकिन शक्तियों को हम तुम दिखाई जरूर पड़ रहे हैं। तो घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। कौन से मंत्र का? ओम बागेश्वराय नमः। यहां जितनों की अर्जी लग जाए सो ठीक है, अर्जी जिनकी ना लगे घर पर नारियल बांध दें लाल रंग के कपड़ा में, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दें। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दें। 21 पेशी पूर्ण होते होते तक आपके काम का रास्ता सुलभ हो जाएगा। जाओ, ये आशीर्वाद है। जब जब विपदा आएगी, जब जब संकट आएगा, अगर तुम बागेश्वर बालाजी के हो गए हो, हमारा मानना है आज से 320 साल पहले पृथ्वी से प्रकट ही इसीलिए बागेश्वर बालाजी हुए कि जो सनातन धर्म को पाखंड या पागलपन अंधविश्वास समझते थे, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा लगे। तो जब जब भी तुम्हें विपत्ति पड़ेगी, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना नजर आएगी। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी। तो एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? पक्का हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता? अच्छा, जीवन भर कौन कौन बालाजी से जुड़ना चाहता है? 4 दिन के लिए कि जिंदगी भर के लिए? अब तो नहीं बहकोगे हैं? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, हमारे पास जो भी चूरन चटनी है गुरु जी की, बालाजी की, आज से अब तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हैं। जाओ, तुम्हें इसका आभास भी होगा और तुम्हारे घर पर बालाजी की सेना भी आएगी। चाहे वो यहां बैठे देख रहे हो, चाहे पर घर पर बैठे हुए यूट्यूब पर देख रहे हो, जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना आएगी। मन में सीताराम जपो। आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। हाँ पंडित जी, भभूति, हम दरबार प्रारंभ करते हैं। जिनको बुलाएं उन्हें आना है। पर्चा जिनके बने, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। क्या करें? पढ़ें। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, थोड़ा ऊपर क्या लिख कर आया, और अपना नाम, अपनी समस्या पंडाल में, दरबार में किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लेंगे। हाँ, ये हमारी क्षमता नहीं है। तीसरी बात, आप वही पूछना जो तुम सुन सको। हाँ, तो बाद में कहो गुरु जी हमारी पोल खुल गई, ठटरी के बारे। अभी हमने वहां गुजरात में एक जगह दरबार लगाया, राजकोट में, एक जन के कांड खुल गए। तो वो दूसरे दिन आए, हम तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, आपने हमारा सब कुछ बता दिया, अब टीवी से हटवाओ। हमने कहा आप कहां से हटवाओ, एक बार चलता है, रेलगाड़ी में ब्रेक थोड़ी होता है, और ब्रेक जल्दी लगता भी तो नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम बाद में फिर मुंह चलाओ। ये धमकी नहीं है, हो सके तो ट्राई कर लेना। तो मैं बता रहा, डिस्क्लेमर है, दिस इज माई डिस्क्लेमर। हाँ, बाद में तुम कहोगे गुरु जी, इसलिए वही भाई देखो, तुम्हें लेना देना क्या है? अपनी समस्या का समाधान लो, बालाजी की कृपा को पाओ और जाओ। लेकिन तुम ज्यादा फुदके, ज्यादा तुम अंग्रेज बने ता फिर तो ठीक ही है। हमने कौन कसम खा ली, हमारे पास है भाई भाई। ये
हमारे पास है वाईफाई सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पे, उसमें से जैसे इसमें सिग्नल आते हैं हम वही बोलते हैं। देखो हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि हमें पता लग जाता हो, हमें तो मन में प्रेरणा लगती है, वो हम पर्चे पर लिख देते हैं और बालाजी की कृपा से जो लिख देते हैं वही सत्य निकलता है। अब जो हनुमान जी जाने, ना तो हमने कोई पढ़ाई की, हमारे तो वंश में ये चला आ रहा, हनुमान जी की जो पूजा करता, नियम करता, उपाय करता बागेश्वर धाम का, उसे ऐसी कृपा मिलती, तो हमें तो चला आ रहा, तो हमारी कोई महिमा नहीं है। इसलिए आप वही पूछना जो तुम सुन सको, जितने तक तुम सह पाओ। और हमें क्योंकि आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, हमें आपको समाधान देना है। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी, मन में राम नाम जपो, नियम का पालन करना है, पर्चा को पढ़ना है, और जहां बात समझ में न आवे टोक देना। हो सकता है यहां वहां हमसे गलती हो जाती, बोलने में भी कई बार हमसे गलती हो जाती, मांस की जीव है, अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया है। हाँ हाँ हाँ, क्या बताएं अब क्या बताएं। और सुबह डंग जी 4 बजे तक तो हमें जगाते रहे, और सुबह से फिर आ गए, बोले गुरु जी 8 बज गए। बुढ़ापा है हमारा। अब आगे को लगो हमारा शरीर भी कहने लगा गुरु जी सो जाओ, पेट कहता है रसगुल्ला ले आओ। लेकिन फिर भी हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम तुम्हारे हैं। और एक बात बोले, अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। दूसरी बात बोले, एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। अब भाई देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। हमारे नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन मंदिर के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना है। बड़े आदमी हो तुम, हमें दे सकत हम सब पचा ले भी। अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, सोना के रुपया, चांदी के रुपया, बंधे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकत। हम सब पचा ले भी। भाड़ में गया, 3 साल से बागेश्वर धाम पे भंडारा चल रहा, आज अभी हम दाल चावल खवा रहे, जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे, घटे रामदास को बढ़े रामदास को। है? अभी हमने 125 बेटियों का विवाह किया, जिस दिन 2-4-10 करोड़ आएंगे 151-200 बेटियों का विवाह करेंगे। और 8 मार्च 2024 को 151 बेटियों का विवाह होने जा रहा है। और भारत का पहला ऐसा मंदिर है जो कहते कि सनातन धर्म ऐसा और वैसा, भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस साल हम, अबे तो हमारी जेब ढीली है, अभी तो बाबा जी कर्जा में हैं, लेकिन हमारा प्रण है इस साल मार्च के विवाह में प्रत्येक बेटी को, जो बहुत ही गरीब अनाथ जिनके माता पिता नहीं है, ऐसी बेटियों को पूरा सामान तो गृहस्थी का देंगे ही देंगे, एक मोटरसाइकिल भी दी जाएगी। 151। हाँ, और कराने वाले हनुमान जी है। कौन है? बागेश्वर। तो आप सब उनसे जुड़ो, उनको ध्याओ। हमारे नाम से कोई भी मिलने के नाम पर, पर्चा के नाम पर दान शुल्क नहीं लगता है। हमारे नाम पे बहुत सी झूठी वो चला देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, न्यूज है, यूट्यूब वाले डाल देते हैं। रोज तो हमारी शादी करवा रहे हैं, एवरीडे। अच्छा, शादी करवा रहे सो तो ठीक है, बिटिया हर बार बदल देती है। रोज रोज हमारा हैप्पी बर्थडे एवरीडे। तो हमारी प्रार्थना इन चक्करों में न पड़ के, जो भी खबर सत्य माने वो बागेश्वर धाम चैनल की सत्य माने, उस पर डाला जाए जो जाता है कि अब गुरुजी यहाँ हैं, अब यहाँ कथा चल रही है, यहाँ दर, उसको ही सत्य माने, बाकी को ना माने। अच्छा, जय सिया राम, जय बालाजी, जय सन्यासी बाबा, जय खेजड़िया सरकार, हर 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 बोल पशुपतिनाथ भगवान की। तो सब लोग मन में राम नाम जपो, अपने मस्तक पर तिलक लगाओ, और मंदसौर के पागलो तुम भी घर घर भगवान लगवाओ।
हिंदुओं से हमारी 3 ही अपीलें हैं, पूछो क्या क्या? माथे पर टीका, घर के बाहर झंडा और मुख में जय श्री राम। बस 3 चीजें आप करना शुरू कर दो, फिर तो सबकी ठटरी हम पर छोड़ो, कुछ बात है। अपने